सितंबर का महीना खगोल विज्ञान और आकाशीय घटनाओं को समझने वालों के लिए बहुत ही खास साबित होने वाला है। इसी महीने साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण घटित होगा। ये पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ ही हिस्से को ढक पाएगा। हिंदू पंचांग और नासा के अनुसार यह आंशिक सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से शुरू होगा। 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:11 पर इसका चरम रहेगा और सुबह 3:23 पर इस ग्रहण की समाप्ति होगी। यानी लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक यह खगोलीय दृश्य आकाश में रहेगा। कहाँ कहाँ पर दिखने वाला है ये ग्रहण? तो भारत में यह दृश्य नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस समय यहाँ पर रात्रि होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में लोग इसे साफ देख सकेंगे। और जहाँ पर ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। और अगर बात करें सूतक काल की तो भारतीय समय अनुसार इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए मानसिक शांति के लिए मंत्र जप और ध्यान करना शुभ माना गया है। सूतक काल और ग्रहण काल को अशुभ समय माना जाता है। चाहे ग्रहण दिखाई दे या न दे, सूतक काल लगे या न लगे, फिर भी कुछ लोग इस दौरान भोजन पानी से परहेज करते हैं और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय कुछ सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान और पूजा पाठ करके ही नए काम शुरू करने चाहिए। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा पर चलते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब अमावस्या की रात में सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से ढक जाती है और यही अद्भुत खगोलीय घटना हमें सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो बाहर जाते समय अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर निकले। आंखों पर सनग्लासेस लगाएं और डायरेक्ट सूर्य को ना देखें। तेज धार वाले उपकरणों का प्रयोग ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि। मान्यता है कि इससे होने वाले शिशु पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेटने और उठते बैठते समय आपको ध्यान रखना है, ग्रहण के दौरान सीधे पेट के बल ना लेटें, आरामदायक स्थिति में रहें। यदि हो सके तो इस दौरान ध्यान, मंत्र जाप या कोई धार्मिक पुस्तक का पाठ आप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान ये भी परंपरा है कि हिंदू धर्म के अनुसार गर्भवती महिलाओं को पेट पर तुलसी का पत्ता या कुशा घास रखनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव शिशु पर नहीं पड़ता। और इस दौरान खाने पीने में परहेज भी रखना चाहिए। लहसुन, प्याज या तामसिक चीज़ों का सेवन ग्रहण के समय या ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पहले नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए और फिर पूजा करके भगवान से अपने होने वाले शिशु के स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए। कुल मिलाकर गर्भवती महिला को ग्रहण के समय, सूतक काल के समय शांत, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए, मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए और ग्रहण समाप्त होते ही